जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो दोस्तों परमेश्वर का वचन हमें प्रार्थना के बारे में बहुत ही अनोखी बातें समझाता है। यहाँ तक कि परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह भी जब इस पृथ्वी पर थे, जब मनुष्य रूप में इस संसार में जीवन बिताया था, तब उन समयों में यीशु मसीह ने भी प्रार्थना को बहुत ही महत्व दिया था। वह अपने जीवन में प्रार्थना में समय बिताना कभी भी नहीं चूकता था। हम बाइबल में भी देखते हैं, नए नियम में जब यीशु मसीहा की स्टोरी हम पढ़ते हैं, यीशु मसीहा के बारे में पढ़ते हैं, चाहे उसने अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हो, मुर्दों को जिलाया हो या अंधों को आंखें दी हो या फिर अन्य कोई भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार भी क्यों ना किए हो, उसके बाद या फिर उसके पहले भी वह प्रार्थना में समय बहुत ही बिताता था। यहाँ तक कि यीशु मसीह का अंतिम समय आया हुआ था, यानी कि जब वह पकड़वाया जाने वाला था, उन समयों में भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। यद्यपि उसको पता था कि उसके जीवन में यह घटना होने वाली है, मानव जाति के लिए उसे मरना पड़ेगा ताकि हर एक मानव जाति उद्धार पाए, परंतु दोस्तों फिर भी उसे पता था, फिर भी उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ी। और दोस्तों यीशु मसीह ने चेलों को भी सिखाया प्रार्थना के बारे में कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। दोस्तों अगर आप और मैं एक मसीही जीवन जी रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो मुझे और आपको बाकी और वचनों को तो हम भूल जाते होंगे, परंतु हमें यीशु मसीह के जीवन के द्वारा तो सीखना चाहिए कि प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन में, क्योंकि साक्षात परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर रहते थे, तब प्रार्थना करना नहीं चूकते थे। तो दोस्तों हमारे लिए और भी वह बहुत ही बड़ी सीख है कि हमें कितना प्रार्थना करना चाहिए, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में कितना समय बिताना चाहिए, जिससे कि आप और मैं परीक्षा में ना फंसे, जिससे कि आप और मैं शैतान की कोई भी चालों में ना फंसने पाए, जो कि शैतान दिन प्रतिदिन एक मनुष्य को फंसाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाता ही रहता है, उसमें ना फंसे। उसके लिए मुझे और आपको प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। परंतु दोस्तों बहुत सारे मसीही भाई बहनों का जीवन जो है वह अपने जीवन में प्रार्थना को महत्व नहीं देते हैं। आप और मैं इस संसार में बहुत सारे ऐसे मसीही भाई बहनों को देखने पाएंगे जो कि चर्च भी जाते होंगे, आराधना भी करते होंगे, वचनों को भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, परंतु उनके जीवन में जहाँ पर बात आती है प्रार्थना करने की, तब उन्हें आलस लगता है, तब उन्हें मन नहीं लगता। जब वह प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तब उसका माइंड जो है वह कहीं और ही जगह पर चला जाता है और वह एक दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक करने पाते हैं, परंतु जब उससे कोई भी ऐसी बात उनके जीवन में नहीं मालूम होती है कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही है, ऐसे केसेस में बाद में वह प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके मनों में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि मैं प्रार्थना तो बहुत समयों से कर रहा हूं, परंतु फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। और वह व्यक्ति जब समय ज़्यादा हो जाता है उसके बाद निराश हो जाता है, हार जाता है और प्रार्थना से दूरी बनाने लगता है। ऐसे कई मसीही भाई बहन आपको और मुझे इस संसार में मिलेंगे जो कि चर्च भी जाते होंगे और वचनों को भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, परंतु प्रार्थना नहीं करने पाते होंगे, क्योंकि दोस्तों उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलने पाता है या फिर प्रार्थना करते करते समय बीतता जाता है और कोई भी उसके जीवन में रिजल्ट नहीं आने पाता है, तो वह छोड़ देते हैं। परंतु दोस्तों वचन तो हमें यह सिखाते हैं कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, निरंतर यानी कि हर पल हर वक्त जब भी मुझे और आपको समय मिलता है तब मुझे और आपको प्रार्थना करते रहना है।
दोस्तों कि आप भी एक ऐसे मसीही भाई बहन हो कि आप बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं परंतु आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। आप कई महीनों से भी प्रार्थना कर रहे होंगे परंतु आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात जो कि प्रार्थना की होगी और आपको रिजल्ट शायद नहीं मिला होगा और आपने छोड़ दिया होगा। और आपको यहाँ तक कि कई मसीही भाई बहन ऐसे भी रहते हैं कि जिन्हें समझ में ही नहीं आता कि प्रार्थना कैसे करे, क्योंकि उन्हें बताया तो जाता है, वचन भी सिखाए जाते हैं और बोला भी जाता है कि हमें ऐसे ऐसे प्रार्थना करनी है और वह व्यक्ति कुछ समय तक तो करता है परंतु कुछ समय के बाद उसके मुखों पर शब्द ही नहीं आने पाते कि मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं, क्या बोलूं प्रार्थना में, क्या नहीं बोलूं, वह उन्हें समझ में ही नहीं आता है और वह व्यक्ति प्रार्थना नहीं करने पाता है। दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप भी प्रार्थना करना चाहते हो परंतु प्रार्थना नहीं करने पाते हो तो मैं दोस्तों आपको एक वचन ऐसा दूंगा जिसको अगर आप अपने जीवन में अप्लाई करोगे तो आपका प्रार्थना के प्रति जो नज़रिया है, जो सोचने की शक्ति है वही बदलने पाएगी। आपको प्रार्थना करते हुए आलस नहीं आएगी, आपको प्रार्थना करने के लिए मन लगेगा और आप जितना भी हो सके और प्रार्थना करते रहने पाओगे या प्रार्थना में आपकी बहुत ही बढ़ोतरी होने पाएगी। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति सही रीति से प्रार्थना नहीं करने पाता है कि जब तक उसे परमेश्वर का आत्मा अगुवाई नहीं देता, जब तक वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार नहीं करता तब तक उसे सही रीति से प्रार्थना करना नहीं आता है। या फिर यूँ कहे कि वह कितना भी प्रार्थना करे, 1 घंटा 2 घंटा या बहुत सारे घंटे, फिर भी उसके प्रार्थना जीवन में कोई भी प्रतिफल नहीं आने पाएगा। क्योंकि दोस्तों प्रार्थना जो है वह सही रीति से हम तभी करने पाते हैं कि जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन हो और ख़ास करके इस वचन को आप जरूर अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा कि जहाँ पर वचन मुझे और आपको यह समझाता है कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना हम नहीं जानते परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर के जो बया से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। दोस्तों यह बात सही है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी मसीही व्यक्ति सही रीति से प्रार्थना करना तभी जानने पाता है कि जब वह वचनों के अनुसार, जब वह पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जब वह परमेश्वर के आत्मा को अपना कब्जा सौंप देता है। उसके बाद एक आम मसीही व्यक्ति का जो जीवन है, प्रार्थना जो जीवन है वह बदलने पाता है, क्योंकि इस संसार का कोई भी पर्सन सही रीति से प्रार्थना तभी करने पाता है कि जब वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार करता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने और आपने अब तक प्रार्थना करते हुए हार मानी होगी और आपको और मुझे ऐसा लगने लगा होगा कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, क्या फ़ायदा, प्रार्थना करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, तब दोस्तों आप इस एक वचन को ही अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि सही रीति से प्रार्थना करना पवित्र आत्मा ही आपको सिखा सकता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वह परमेश्वर के वचनों के अनुसार प्रार्थना करता है। और जब मैं और आप परमेश्वर के आत्मा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब हम हमारे जीवन में रिजल्ट को देखने पाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने अब तक हार मानी होगी प्रार्थना के जीवन में, तो एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपा कर देखिए, पवित्र आत्मा को अपना कब्जा सौंप कर देखिए, पवित्र आत्मा आपको वचनों के अनुसार गाइडलाइन करने पाएगा और आप आपके जीवन में, प्रार्थना जीवन में आगे बढ़ने पाओगे। क्योंकि दोस्तों पवित्र आत्मा को इसीलिए भेजा गया है कि वह आपकी और मेरी मदद करने पाए, आपको और मुझे यीशु मसीहा के समान प्रार्थना करना सिखाने पाए, आपको और मुझे वचनों के अनुसार प्रार्थना करना सिखाने पाए, हर एक वचनों के आधारित प्रार्थना करना सिखाने पाए, ताकि हम मसीह में विजयवंत जीवन जीने पाए। आने वाले मैसेज में हम और भी इससे रिलेटेड बातों को सीखने पाएंगे। सबको जय मसीह की।